वेलकम टू शान अकेडमी अलीगढ़। हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स पीरियड टेस्ट फर्स्ट, जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करते हैं। इफ़ द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ द सेम सॉल्यूशन, अगर पेयर ऑफ इक्वेशन या दो इक्वेशन के सेम सॉल्यूशन है देन इट इज़ कॉल्ड कंसिस्टेंट, तब उसको कंसिस्टेंट कहेंगे। बिल्कुल बात सही है, ठीक है। रीज़न में देखते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम हैज़ एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, ठीक है। कंसिस्टेंट सिस्टम के एट लीस्ट वन सॉल्यूशन होते हैं। असर्शन और रीज़न दोनों ही सही हैं। इसका मतलब इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड द रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको प्रूव करना है 2 + 3√5 इज इरेशनल गिवन दैट √5 इज इरेशनल। मतलब आपको ये प्रूव करना है कि नंबर आपका इरेशनल होगा जबकि √5 आपका इरेशनल नंबर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम इसके अपोजिट एज्यूम कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करेंगे, लेट अस एज्यूम, हम एज्यूम कर लेते हैं, हम मान लेते हैं 2 + 3√5 इज़ ए रेशनल नंबर। हमने माना कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। जब ये रेशनल नंबर है तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने अंदर रखेगा रेशनल नंबर की। 2 + 3√5 = a/b, वेयर a एंड b आर रियल नंबर, ठीक है ना। a और b क्या है, रियल नंबर है एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। अब हम √5 जिसके बारे में क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम एक तरफ रखेंगे, एक साइड रखेंगे, बाकी साइड को हम दूसरी तरफ पहुंचाएंगे, बाकी जो नंबर्स हैं, ठीक है। तो पहले हम 2 को उधर पहुंचाते हैं। 3 + √5 = a/b - 2 एंड √5 = a/b - 2, और ये जो 3 है ये आपका यहाँ आ जाएगा। या फिर इसको क्या लिख सकते हो आप, √5 = a/3b - 2/3। अब आप क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है, क्या गिवन है कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। ये क्या है, इरेशनल नंबर। और ये देखिए ये क्या है, a आपका इंटीजर है, b आपका इंटीजर है, 2/3 आपके पॉजिटिव, इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या बन जाता है, एक रेशनल नंबर होता है p/q की फॉर्म में। तो ये आपका क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। अब आप देखिएगा, लेकिन ये क्या आ गए, इक्वल टू आ गए। लेकिन आप तो जानते हो, ठीक है, इरेशनल नंबर कैन नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। भाई इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के बराबर हो जाएगा, नहीं हो सकता। अब लेकिन ऐसा तो हो गया, तो ये किस वजह से हुआ है ये हम रीज़न भी बताते हैं, ठीक है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजिंग ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। ये कॉन्ट्राडिक्शन जो आया है ये हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से आया है, ठीक है ना। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि 2 + 3√5 जो आपका क्वेश्चन था, 2 + 3√5 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, नॉट अ रेशनल। क्लियर है। किया क्या हमने, दोबारा से देखते हैं इस क्वेश्चन में हमने किया क्या है। सबसे पहले हमने जस्ट इसका अपोजिट इसको एज्यूम कर लिया, फिर उसके बाद हमने क्या किया कि इसको हम a/b की फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। फिर हमने इसको क्या किया, 2 को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र किया, इधर का पार्ट हमारा रेशनल नंबर आ गया, ये आपका इरेशनल नंबर है ही। इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन ये किस वजह से आया है हमारा, जो हमने आपका गलत एज्यूम कर लिया है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज राइजिंग, जो कॉन्ट्राडिक्शन जो आई है वो किस वजह से आई है, हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से आई है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इट मीन्स 2 + 3√5 इज एन इरेशनल। ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, ना कि रेशनल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है हुज जीरो, जिसके जीरोस कितने हैं, 1/4 एंड -1 रेस्पेक्टिवली। आपको जीरोस दे रखे हैं, हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा आपको दे रखा है 1/4 और बीटा आपको दे रखा है
1, मतलब ज़ीरोज़ आपको गिवन है। देन पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है बेटा 1/4, बीटा की वैल्यू -1, फिर आपका क्या हो जाएगा बाहर x प्लस 1/4 इंटू -1। देन क्या होगा आपका आगे एक्स स्क्वायर माइनस एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा 1 माइनस 4x प्लस -1/4। क्लियर। यहाँ पर क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस -3/4x प्लस -1/4, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3/4x माइनस 1/4। यहाँ पर भी हम इसका आंसर लिख सकते हैं, बट अगर आप चाहें तो 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई आप करेंगे कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको इस पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पॉलिनोमियल आपको क्या दे रखा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे जीरोज फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इसको वेरीफाई कर देंगे। देखिए 4s स्क्वायर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करते हैं तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 2s माइनस 2s प्लस 1। जब हमने इसको स्प्लिट किया मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 4s स्क्वायर आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर -4s आना चाहिए। इस तरीके से हमने इसको स्प्लिट किया है, ठीक है। अब इन दोनों से हम कॉमन लेंगे, कॉमन आपका क्या आ जाएगा 2s आ जाएगा और यहाँ क्या बचा आपका 2s माइनस 1। यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, कितना आ जाएगा 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, ये एक ब्रैकेट में आ गया। इधर क्या बचा आपका 2s माइनस 1। आपने क्या देखा 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s माइनस 1 इसको इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, 0 निकाल रहे हैं तो, ठीक है। तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। s की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 1/2, यहाँ से भी कितनी आई है 1/2। इट मीन्स हम यहाँ क्या लिख सकते हैं अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 1/2 और बीटा की वैल्यू भी कितनी है 1/2, ठीक है। अब हम वेरीफाई करेंगे इसको। वेरीफाई कैसे करते हैं, आप जानते हैं कि सम ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो -b यहाँ से a b c और निकाल लेते हैं। देखें यहाँ से हम a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से देखिए एस स्क्वायर है तो एस स्क्वायर के आगे a होता है तो ये 4, b की वैल्यू कितनी है -4 और c की वैल्यू कितनी है 1। क्लियर है। अल्फ़ा प्लस बीटा आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 1/2 प्लस 1/2 और यहाँ से देखिए b की वैल्यू कितनी है माइनस, तो ये है फॉर्मूले में -4/4। यहाँ से कितना आया 1/2 1 और यहाँ पर 4/4 1 इक्वल टू 1। तो ये आपका सम ऑफ जीरो से वेरीफाई हो गया। अब इसी को हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो से भी वेरीफाई कर सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा आपका होता है c/a। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू बेटा कितनी है, अल्फ़ा की वैल्यू देखिए 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2, यहाँ से c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है 4। तो 1/4 इक्वल टू 1/4। अब आप देख रहे हैं ये भी बराबर हो गया, तो ये वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ से, ठीक है ना। अब क्वेश्चन 10 को सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शन बिकम 5/7। कोई भी फ्रैक्शन 5/7 हो जाती है इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में अगर हम 2 ऐड कर दें तो ये 5/7 हो जाती है। इफ़ 1 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ, अगर दोनों में से हम 1 माइनस कर दें तो ये 1/2 हो जाती है। देन फाइंड द फ्रैक्शन। तो आप फ्रैक्शन फाइंड करिए। तो देखते हैं फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। बहुत अच्छा और बहुत आसान क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, इसका न्यूमरेटर को मानेंगे। लेट द न्यूमरेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर मान लेते हैं एट द डिनोमिनेटर बी y। तो फ्रैक्शन आपका क्या होता है बताओ जरा, जल्दी बताइए। फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब x/y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अगर हम उसके फ्रैक्शन में मतलब x/y के अंदर
टू ऐड कर दें, टू ऊपर ऐड किया, टू नीचे ऐड कर दिया, तो क्या बन रहा है 5/7 बन रहा है। ठीक है ना, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 7x प्लस 14 और यहाँ कितना हुआ 5y प्लस 10। इसको इधर लेकर आएंगे 7x माइनस 5y इक्वल टू 10, ये उधर जाकर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 4, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी तरीके से दूसरे फॉर्मेट को देखते हैं। अगला देखिए x/y, उसमें क्या किया उसने 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है ना, 1 वो क्या कह रहा है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं -1 और यहाँ -1, दोनों से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 1 माइनस कर दिया, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/2। क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं। 2x माइनस 2 इक्वल टू y माइनस 1। क्लियर। तो यहाँ क्या रहा आपका 2x माइनस वाई माइनस 1 प्लस 2। ठीक है ना, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू, ये प्लस माइनस माइनस, तो ये 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिए अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, 7x माइनस 5y इक्वल टू -4 और दूसरी है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसमें दो मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं इन इक्वेशन को, या तो सब्सटीट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, x की वैल्यू हम y के टर्म्स में निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा 2x इजिकल टू 1 प्लस वाई और x इजिकल टू 1 प्लस वाई अपॉन 2। इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड लेट कर लीजिए। ठीक है ना, अब देखिए x की वैल्यू को आप, ये आपने किससे बनाई है 2 से बनाई है, इक्वेशन नंबर 2 से, तो हम किस में पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। ठीक है, पुट कर दीजिए 7 और यहाँ कितना आ रहा है 7 1 प्लस वाई अपॉन 2। ठीक है, और कितना -5y इक्वल टू -4। ठीक है, माइनस का 4 मल्टीप्लाई करिए 7 प्लस 7y अपॉन 2 -5y इक्वल टू -4। देखिए एलसीएम ले लीजिए, 7 प्लस 7y माइनस 10y और यहाँ आपका 2 आ जाएगा माइनस का 4। ये कितना हुआ 7 प्लस माइनस 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 का 3y इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 माइनस 3y इक्वल टू -8 माइनस 7 माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 15, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब y की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3। ठीक है ना, x इजिकल टू 1 प्लस 5 अपॉन 2, एक्स इजिकल टू 6 अपॉन 2 और x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3। अब आपने फ्रैक्शन आपसे पूछा था फ्रैक्शन क्या होगी, तो फ्रैक्शन क्या माना था आपने x अपॉन वाई, तो x की वैल्यू आपने निकाली है 3 और y की वैल्यू कितनी आई है 5। यही आपका क्या हो जाएगा फ्रैक्शन हो जाएगा, यही आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मोस्टली बच्चे इसको छोड़ के आते हैं क्योंकि इसमें ग्राफ बनाना होता है, क्योंकि ग्राफ बनाने में बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, इसलिए बच्चे इसको स्किप कर देते हैं। लेकिन बेटा ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो बच्चा इसको छोड़ के आया उसने अपने 4 मार्क्स का नुकसान कर लिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है, हमने इसको नाम दे दिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। देखिए ये जो इक्वेशन होती हैं इनके ग्राफ जो आते हैं वो आते हैं स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो देखते हैं इस किस तरीके से बनाए जाते हैं। क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 0, एक्स की जगह पर आप 0 पुट कर दिए। जब आप 0 पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 6, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। ठीक है ना, जब आपने x की जगह पर 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई 6 आई। और इसी तरीके से हम y बराबर 0 रखेंगे। पुट y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, देन 2x प्लस 0 इक्वल टू 6, देन x वैल्यू कितनी आ गई, देन x की वैल्यू आपकी आ गई 3। ठीक है ना, तो आपके क्या सॉल्यूशन आए हैं इस ग्राफ के। ठीक है, यहाँ बना लेते हैं एक बॉक्स के थ्रू, यहाँ x और y। जब आपने x की जगह पर क्या रखा 0 रखा तो y की वैल्यू आई है 6। जब आपने y की जगह पर 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आई है 3। मतलब एक बार आपको x 0 रख दीजिए, y की वैल्यू निकालिए, एक बार आप y 0 रख लीजिए, x की वैल्यू निकालिए। इसी तरीके से सिमिलरली इसमें करेंगे। पुट x इक्वल टू 0, x की जगह पर 0 करते हैं, 0 माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू
ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 0, वाई की जगह पर 0 रख दीजिए, तो 2x माइनस 0 प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 2x इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस। इस इक्वेशन का हम बॉक्स बना लेते हैं, देखते हैं क्या है, x और ये y। x की वैल्यू आपने क्या रखी, 0 रखी, और y की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है। जब आपने y की वैल्यू 0 रखी है तो x की वैल्यू कितनी आई है, -1। अब हम क्या करेंगे, हर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे और देखते हैं फिर क्या आंसर आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, x इज इक्वल टू 0, जब आप x पर 0 है, ठीक है, तो y पर कहाँ है, y पर 6 है, तो पॉइंट आपका कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,6, क्लियर है। जब आप x पर 3 हैं तो y पर आप 0 हैं, तो पॉइंट आपका ये आ जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको ज्वाइन करा देंगे। ये एक स्ट्रेट लाइन आती है। ये बच्चों आपको ध्यान रखना है कि लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल की जो लाइन आती है वो आती है एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अब दूसरी इक्वेशन को, दूसरी इक्वेशन की लाइन बनाते हैं। x इक्वल टू 0, देन y की वैल्यू कितनी है, 2, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया, इसके कोऑर्डिनेट कितने आए हैं, 0,2, ठीक। और जब हम x की जगह पर -1 है, x की जगह पर -1, तो y की जगह पर कितने हैं, 0, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, -1,0। तो आप इसको मिलाते हुए आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, इसको मिला गए हैं और ये हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको मिल रहा है, ठीक है ना। इसके कोऑर्डिनेट है आपके 1,4, ठीक है, 1,4। अब देखिए उसने क्या कहा है, क्वेश्चन पे हम दोबारा आते हैं। उसने क्या है, ड्रॉ दी ग्राफ, इसकी आप ग्राफ ड्रॉ करें, सेट द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन, ठीक है। और जो लाइन से जो बाउंडेड रीजन है, जो लाइंस ने जो रीजन बनाया है उसका आप क्या करेंगे, शेडेड करेंगे। एंड एक्स एक्सिस फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, मतलब ये शेडेड रीजन आ जाएगा, इसका आपको एरिया फाइंड करना है। तो देखिए आप देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस हो रहा है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक देखिए 0 ओरिजिन से यहाँ तक 3 और 1 4, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, 4 है, मतलब एक ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल का बेस 4 है। और हाइट देखिए आप यहाँ से परपेंडिकुलर हाइट भी आपकी क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आया है, एक ट्राइंगल आया है जिसकी परपेंडिकुलर हाइट 4 है और बेस इसका 4 है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर हाइट भी 4 और बेस भी 4, और फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है, 4, और हाइट कितनी है, 4। अब देखिए 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 2 2 जा 4, यहाँ पर कितना आ गया, 8 आपका क्या है, आंसर है, और यही आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है, 8 स्क्वायर यूनिट। क्लियर, थैंक यू सो मच।